अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, बल्कि आज हम देखेंगे सारे के सारे ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और बहुत सारे। बस उतने देखें। आज हम सारे के सारे ऑपरेटर्स देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी है तो आप एक बार जाकर क्लास देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पर हर एक सिंबल्स को बहुत ही ब्रीफ में आपको डिफाइन करा है। अगर आप चाहते हो या फिर जानना चाहते हो कि टॉप क्लास एमएनसीज में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी जॉब कैसे लगेगी, तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, आप उस लिंक पर जाकर के क्लिक कर देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। देखो, इन सारे ऑपरेटर से तो आप परिचय हो गई ही, यहाँ तक कि ये तीन चार, सिर्फ ये दो को छोड़ करके आप यहाँ पे हर एक ऑपरेटर को जानते होगे अच्छे से। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। तो ये सारी चीजें आप जानते होगे, लेकिन एक बार हम इन्हें एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने होम पेज पर, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे और यहाँ पर हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ डेस्कटॉप पर हम एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल का हम नाम रखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर ही रखते हैं, ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। आपको पता होगा पी वाई डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन है। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो जिसमें हम देखने वाले हैं आज प्लस। चलो एक एक करके क्या ही करना। सबसे पहले यहाँ पर हम ए नाम का वेरिएबल लेंगे, इसमें हम 6 देंगे। उसके बाद बी इक्वल्स टू 5 और उसके बाद यहाँ पर हम एक ही साथ में हर एक के साथ अलग अलग जो परफॉर्मेंस है या फिर असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर, उनको एक ही बार में परफॉर्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? ऐड करेंगे दो नंबर्स को, ऐड और इक्वल्स टू, उसके बाद बाहर आकर यहाँ पर करेंगे ए प्लस बी। तो देखो, इस पे सिंपली आपको पता है कि क्या होगा। अब इसी तरह से हम एक एक करके हर एक को प्रिंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब इसे हम पेस्ट करेंगे, एक और पेस्ट, एक और पेस्ट, एक और पेस्ट, एक और पेस्ट। तो देखो, यहाँ पर हमने, हमारे पास टोटल कितने ऑपरेटर है हमें देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमें 7 ऑपरेटर्स देखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एक लास्ट, ये हमारे पास 7 ऑपरेटर आ गए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्लस करा, अब हम इसे माइनस करेंगे, फिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे और सॉरी, इसका हम करेंगे मॉड्यूलस। ठीक है, इसका हम करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे और इसका हम करेंगे एक्सपोनेंट और इसका हम करेंगे फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो देखो एक साथ हो गया। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ये हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो हमें करना है सब्सट्रैक्शन सब, उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड करना है हमें, हाँ, रिमाइंडर और डिवाइड। तो यहाँ पर हम करेंगे रैम यानी कि रिमाइंडर और यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड यानी कि div और इसका हम करेंगे मॉड्यूलस MOU और इसका हम करेंगे फ्लोर डिवीजन FDIV। ठीक है, तो देखो ये हर एक जो मैंने यहाँ पर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर दिखाया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमने यहाँ पर एक ही बार में सबको कर लिया और देखो सबका रिजल्ट भी आपको प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ऐड 6, 5 प्लस 6 का ऐड 11 होता है। अगर हम 5 माइनस 6 करते हैं तो 1 आएगा और अगर हम 6 इंटू 5 करते हैं तो 30 आएगा। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो देखो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। ठीक है, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 0.12 में कट जाएगा। और अगर हम
6 टू द पावर 5 करते हैं तो वो आएगा 7 7 7 और 6। और फ्लोर डिवीजन का काम यही होता है कि ये यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू को नहीं देता है। ठीक है, फ्लोर का मतलब यही होता है, ये यहाँ पर जो है आपको कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा, हमेशा एक इंटीजर नंबर आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है अगर हम मैं हिंदी में बोलूं तो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर देखो आपको एक चीज और करके मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे करता है। देखो प्रिंट करते हैं हम एक बार, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पाई की वैल्यू पता होगी। पाई की वैल्यू होती है 24/7, 24/7 ये होती है हमारी पाई की वैल्यू, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या आती है 3.14, है ना। 3.14 ही आती है यार। तो अगर मैं इसको अगर परफॉर्म करूंगा ना तो ये क्या करेगा, ये उसे सिर्फ 3 के बेसिस पे ही डिफाइन करेगा। तो आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, या फिर हाँ ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अर्थमेटिकल ऑपरेटर तो हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीजें करता है। वैसे यहाँ पर एग्जांपल भी था, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अब इसके बाद हम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये ट्रू और फॉल्स आपको रिकग्नाइज करता है हमेशा। और यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हो, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं इससे भी एक बार आपको बता सकता हूँ। तो इसके लिए हम करेंगे एक बार, इससे हम एक बार पूरी तरह से हटाते हैं और उसके बाद हम करते हैं प्रिंट। और प्रिंट क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद याद रखना इसका जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आएगी। ए इज लेस देन बी, उसके बाद प्रिंट करेंगे कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। या फिर ऐसे नहीं करते हैं, सबसे पहले करते हैं ए इक्वल्स टू बी। उसके बाद फिर से प्रिंट करते हैं, और इस बार प्रिंट क्या करेंगे हम, इस बार करेंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब इसके बाद फिर से प्रिंट, और इस बार क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू बी तक तो हो गया, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम करेंगे ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। उसके बाद प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर भी तैयार है। अब इसे रन करते हैं तो देखो ट्रू, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो 6 है वो 5 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो ट्रू। अब ए इज लेस देन बी, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो फॉल्स, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फॉल्स। उसके बाद ए और बी बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देखो फॉल्स आ गया फिर से। और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो देखो ट्रू आ गया कि ए और बी बराबर नहीं है, यानी कि 5 और 6 आपस में इक्वल नहीं है। और वहीं पर आप देख सकते हो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है या तो बराबर है, तो फॉल्स नहीं। और वहीं पर अगर हम देखें प्रिंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो हाँ ए जो है वो बी से बड़ा है। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, ये कंपेयर करता है एक दूसरे को। ठीक है, इसमें सबसे पहले एंड और नॉट होता है। तो इसमें नॉट एंड में क्या होता है कि इसमें आपको दोनों के दोनों जो आपके जो भी आपने कोड लिखा है वो दोनों के दोनों आपको ब्लॉक जो है वो ट्रू होने चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज हर एक कंडीशन में ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा, प्रिंट करते हैं, और ए इज ग्रेटर देन बी। एक मिनट, ऐसे नहीं करते, एक और इसमें ब्लॉक ऑफ कोड देते हैं जिसमें हम करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर एंड
एंड ही है ना, एंड, हाँ, एंड और नॉट, एंड और नॉट। तो अब इसमें हम करते हैं, तो इसमें हम करेंगे ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो बताओ, अब इसको हमने कर दिया प्रिंट, और उसी के साथ अब हम प्रिंट करेंगे, लगे हाथ हम सबको प्रिंट कर देंगे, एंड और, एंड और नॉट सबको। तो यहाँ पर हम करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी, ए इज लेस देन बी। उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी, उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे और, एक और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब इसके बाद हम थ्री, जो हमारा थर्ड है उसे हम प्रिंट करेंगे, और थर्ड हमारा क्या है, आप देखो थर्ड हमारा है नॉट। तो नॉट बेसिकली क्या करता है ना, ये चेंज कर देता है, रिवर्स द रिजल्ट, यानी कि ट्रू आना होता है तो फॉल्स डिनोट करेगा, और फॉल्स आना होता है तो ट्रू को डिनोट करेगा। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे, अ, इसमें हम करेंगे जैसे a इज इक्वल्स टू बी, तो देखो ये a इज नॉट इक्वल्स टू बी होगा। हाँ, इसमें पहले नॉट लगेगा उसके बाद होगा। तो ये है हमारा नॉट, और a इज इक्वल्स टू बी। तो देखो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसे अगर हम एक बार प्रिंट करेंगे तो देखो आपको फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कि नॉट ए इक्वल्स टू, यानी कि ए और बी बराबर नहीं है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और उसी के साथ और में क्या है, और में आप देखो एक बार, एटलीस्ट वन ट्रू। ठीक है, यानी कि और के लिए कोई एक सही होना चाहिए, तो ये ट्रू डिनोट कर देगा। तो देखो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि सिक्स जो है वो फाइव से छोटा है, मतलब ये तो गलत है। लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि सिक्स जो है वो फाइव से बड़ा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू हो गई। तो और क्या करेगा, एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये ट्रू डिनोट कर देगा। लेकिन वही एंड क्या करेगा, एंड के लिए दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन देखो अगर मैं अभी चाहूँ तो देखो एंड के लिए भी ट्रू को डिनोट करा सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर हम रखते हैं बी को। तो देखो अब जो हमारा एंड है ना वो भी अब ट्रू डिनोट करेगा, क्योंकि एटलीस्ट उसके लिए दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं वो ट्रू हो गई हैं। देखो जैसे बी इज लेस देन ए और ए इज ग्रेटर देन बी, देख रहे हो, बी इज लेस देन ए यानी कि बी ए से छोटा है और ए बी से बड़ा है, तो दोनों ना दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ट्रू डिनोट कर रही है। तो इसीलिए हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो भी ट्रू डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही मजेदार है, आप एक बार इसे समझना। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही मतलब अच्छा है, अगर आप इसे समझना चाहोगे सही से तो आप समझ लो। तो इसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत है, जिसमें हमने a इक्वल टू सिक्स रखा हुआ है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, a में प्लस इक्वल टू टू करेंगे, और अगर हम प्रिंट करते हैं a को, तो आप बताओ क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना कि अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू सिक्स और a प्लस इक्वल टू टू करूंगा तो क्या आएगा। चलो देख लेते हैं क्या आएगा। देखो एट आया, जो हमारा आउटपुट निकल के आया वो एट आया, क्योंकि ए की वैल्यू में ए प्लस इक्वल टू टू को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो इसका करने का एक और तरीका हो सकता है, सेम टू सेम तरीका हो सकता है, ए इक्वल टू ए प्लस थ्री। तो अब बताओ अब क्या आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ इसे देख करके, अब जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। आपके सामने अगर मैं तीन ऑप्शन अगर आपको देना चाहूँ, तो देखो तीन ऑप्शन में कुछ ऐसे दे सकता हूँ। ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी एट प्रिंट होगी, या फिर सिक्स प्रिंट होगी, या फिर इलेवन प्रिंट होगी, या फिर जीरो प्रिंट होगी। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि ए की जो वैल्यू है वो अभी क्या प्रिंट होगी। तो देखो रन करते हैं और बताना क्या प्रिंट हो रही है। इलेवन प्रिंट हुआ।
अब ऐसा क्यों हुआ, 11 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो लेटेस्ट वेरिएबल होता है, ठीक है, पाइथन उसे ही कंसीडर करता है हमेशा। जो लेटेस्ट वैल्यू होती है पाइथन हमेशा उसे ही कंसीडर करके चलता है। वो अगर हमने यहाँ पर a की वैल्यू को प्लस इक्वल टू 2 कर दिया तो वो अब ये भूल गया कि a इक्वल टू 6 है, ठीक है, वो इसे बिल्कुल भूल गया कि a इक्वल टू 6 है। वो अब ये याद रख रहा है कि a इक्वल टू 8 है, यानी कि a में 2 ऐड हो चुका है और वो 8 हो चुका है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 है और जब मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ये a लिखा है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 नहीं बल्कि 8 है और 8 में हमने 3 को ऐड किया, तो 8 प्लस 3 जो होता है वो 11 हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो निकल करके 11 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। और अगर मैं वहीं पर यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, चीजों को समझना एक बार, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ तो अब बताना अब आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ और, मतलब यहाँ पर ये आउटपुट मैं एक बार हटा देता हूँ और उसके बाद मैं एक और आउटपुट लिखता हूँ। या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 2 आएगा। तो बताओ अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो इसमें क्या आएगा, 4762। जल्दी बताना। चलो देखो कोड रन करके देखते हैं इसमें क्या आएगा। 7 आया। 7 क्यों आया, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो 7 क्यों आया बता रहा हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, 6 है। यहाँ पर a माइनस इक्वल टू क्या रहा, इसका मतलब कि a की वैल्यू में से 2 माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई। अब इस समय पे जो a की वैल्यू है वो 4 है, ठीक है, a की वैल्यू इस समय 4 है। और अगर वहीं पर अगर हमने a में a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 6 है और अगर हम 6 प्लस 3 करते हैं तो कितना आएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। और तो जब हम a को प्रिंट करेंगे तो वो 7 आ जाएगी। तो देखो यही सारी थोड़ी सी फेरबदल होता है क्वेश्चन में, जो कि स्टूडेंट्स के या फिर लर्नर का जो माइंड होता है उसे ब्लो कर देती है। तो इन छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान दे करके चलोगे तो फिर वो काफी ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर मैं यहीं पर मॉड्यूलस का सिंबल लगा देता हूँ या फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो देखो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 2 यानी कि ये a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 12। और अगर हम 12 में 3 को ऐड करते हैं तो ये a की वैल्यू जो यहाँ पर 7 है वो अब 15 हो जाएगी। तो चलो देखो रन करते हैं और इसका आउटपुट कितना आता है। तो देखो 15 इसका आउटपुट आ गया। तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले a की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ और 2 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 6 में 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 12 आएगा। और अगर हम 12 में प्लस 3 ऐड करते हैं तो वो आएगा 15। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर प्लस इक्वल टू की जगह पे अगर हम इसे डिवाइड परफॉर्म करते हैं, एक मिनट, क्या क्या करना है हमें, इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू इंटू, ठीक है, ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो अब बताओ जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते चलना कि a की वैल्यू अभी कितनी आएगी। देखो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर a की वैल्यू अभी 6 है और 6 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 6/2, तो 3 आएगी। और अगर हम 3 में 3 ऐड करते हैं तो ये यहाँ पर 6 आएगा और 6 देखो हमारे आंसर में पहले से मौजूद है। तो चलो इसे हम प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 6.0 आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवीजन का जो सिंबल है वो लगा रखा था। तो ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिनोट करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो परफॉर्म मॉड्यूलस, एक मिनट, आपको इस सिंबल का नाम पता होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करते तो ये 6 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 36 हो जाएगी। 36 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा 39। तो देखते हैं 39 प्रिंट होता है, देखो 39 प्रिंट हो गया। वहीं पर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 और a की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। क्योंकि अगर हम 2 से 3 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आएगा 0। अगर हम 2 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो
ए की वैल्यू यहाँ पर 0 हो चुकी है और ए की वैल्यू में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारी ए की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, तो 3 ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर फ्लोर डिवीजन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये यहाँ पर क्या डिनोट करेगा, ये यहाँ पर सिर्फ 6 डिनोट करेगा, पॉइंट की वैल्यू डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने बताया था कि ये हमेशा इंटीजर नंबर को ही डिनोट करता है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर हमने आज 4 तरह के ऑपरेटर देख लिए, अरिथमेटिकल ऑपरेटर देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। अब बचा है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर और उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बस। तो ये 3 जो ऑपरेटर है, ये क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई है, तो इसके लिए हम ये 3 बाकी बचे हुए ऑपरेटर कल की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, राधे राधे।